जून 2022, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि ब्रिक्स कंट्रीज एक नई रिजर्व करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि एक हार्ड एसेट यानी कि गोल्ड या फिर तेल से बैड होगी। इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स ब्रिक्स की अगली मीटिंग में तय की जाएंगी, जो कि अगस्त में साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। ब्रिक्स के सभी देश, जिनमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है, वह अमेरिकन डॉलर को लेकर हालिया सालों में बहुत आलोचना कर रहे हैं। उनका तर्क यह है कि अमेरिकन डॉलर अमेरिका और उसके यूरोपियन एलाइज के पक्ष में काम कर रहा है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के खिलाफ है। इसी कारण से सारे ब्रिक्स देश मिलकर एक ऐसी करेंसी बनाना चाहते हैं जिसकी बैकिंग गोल्ड से हो और वह अमेरिकन डॉलर को सीधी टक्कर दे सके। लेकिन अभी भी अमेरिकन डॉलर दुनिया में सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी के तौर पर रखे जाने वाली करेंसी है, जो कि इंटरनेशनल व्यापार और फाइनेंस में अभी भी इस्तेमाल होती है। इस नई करेंसी के बनने के बाद डॉलर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी और इससे अमेरिका में आर्थिक संकट भी आ सकता है, क्योंकि अमेरिका अपनी करेंसी को अपने डेट फाइनेंस के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। इसमें यह कहना कि ब्रिक्स अपनी रिजर्व करेंसी बना सकता है बहुत ही जल्दी होगी। लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज चाहते हैं कि ब्रिक्स की रिजर्व करेंसी जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि वह अभी की आर्थिक स्थिति और फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी है। अब जरा यह जान लेते हैं कि ब्रिक्स देशों को गोल्ड बैक्ड करेंसी बनाने का क्या फायदा होगा। पहला, इस करेंसी को बनाने के बाद अमेरिकन डॉलर की ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर से पकड़ कम हो जाएगी। दूसरा, इससे ब्रिक्स कंट्री के अंदरूनी व्यापार में वृद्धि होगी। तीसरा, रशिया को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकालने के बाद ब्रिक्स देशों को एक ऐसी करेंसी चाहिए थी जो वह अपने रिजर्व में रख सके और उनका कोई नुकसान भी ना हो। अब बात कर लेते हैं उन चैलेंजेस की जो ब्रिक्स करेंसी को बनाने में आने वाले हैं। पहला, इंडिया और चाइना के बॉर्डर विवाद को लेकर माना जाता है कि यह मुश्किल है कि ब्रिक्स कंट्रीज एक ही टर्म्स एंड कंडीशंस पर सहमति बना सके। दूसरा, यह बहुत कठिन होगा कि दूसरी कंट्रीज भी इस ब्रिक्स करेंसी को एक्सेप्ट करें। तीसरा, इस करेंसी की परीक्षा इसमें भी होगी कि इसको एक्सेप्ट किया जाए इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट के अंदर। लेकिन सारी कंट्रीज डॉलर को अपने रिजर्व करेंसी से क्यों निकालना चाहती है? इसके पीछे क्या कारण है कि सारी कंट्रीज चाहती है कि अमेरिकन डॉलर को इस्तेमाल करना बंद कर दे। बहुत बार अमेरिकन पर आरोप लगता है कि अमेरिका अपने डॉलर को मैनिपुलेट करके दूसरी कंट्रीज के खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है जब ईरान और नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी कि वह अमेरिकन डॉलर का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल ट्रेड में भागीदारी नहीं ले सकते। और यही करेंसी होल्ड सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका दूसरी कंट्री इस पर बहुत ज्यादा दबाव बना पाता है। अमेरिकन डॉलर पहले जैसा स्टेबल नहीं रहा, क्योंकि बीते सालों में इसकी वैल्यू ओपन मार्केट में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुई है और इसी कारण से बहुत सारे व्यापारियों और इन्वेस्टरों को नुकसान भी हुआ है। और इसी कारण यह करेंसी लोगों को ज्यादा प्रभावित नहीं करती है, जबकि ऐसी स्थिति पहले डॉलर की नहीं थी। डॉलर एक ऐसी करेंसी थी कि उसकी इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। चाइनीज युआन और इंडियन रुपीस भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है और बहुत सारी कंट्रीज चाइनीज युआन और इंडियन रुपीस को स्वीकार करने पर विचार कर रही है। लेकिन यह सब करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि उसकी करेंसी इस समय बहुत ज्यादा खतरे में है और वह अपनी करेंसी को बचाने के लिए काउंटर मेयर्स ले रहा है, जैसे कि उसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक को बनाया है, जो कि बहुत सारे देशों को असिस्टेंस प्रोवाइडेड करता है, जो अमेरिकन डॉलर के अंदर ही दी जाती है।
इसके अलावा अमेरिका बहुत सारे देशों पर सैंक्शन भी लगाता है ताकि वह अपनी करेंसी को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाकर रख सके। जो कंट्रीज भी उसके सामने अपनी करेंसी को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, वह उसको दबाने की पूरी कोशिश करता है।